Hello everyone. Today I am going to describe you the plant tissue here in this video for 9th as well as 11th standard. Both will study this. This will help you. So plant tissue here two types, meristematic tissue and permanent tissue. Tissue is known as the group of cells which are similar in origin, structure and performing similar function. Now the meristematic tissue name taken as meristose. Meristose means fast dividing capacity. So these tissues are made up of cells which have fast dividing capacity. That is the primary characteristics of meristematic tissue. On the basis of location, it is further of three types: apical, lateral and intercalary. Don't be confused. यहाँ confusion होने की जरूरत नहीं है. देखो एपिकल का मतलब होता है एपेक्स. अब यहाँ देखो एक हम प्लांट का डायग्राम बनाए हैं. एक प्लांट है, इसमें एपेक्स के पास यहाँ पर मैंने जो जिस टिश्यू को दिखा रहा है ये टिश्यू है तुम्हारा एपिकल मेरिस्टेम. और जो साइड में मैं बना रहा हूँ यहाँ साइड में, अब इसी साइड को यदि हम यहाँ गर्थ वाइज लें तो देखिए ये साइड में है, ऐसे साइड में. तो जब साइड में ये मेरिस्मेटिक टिश्यू नया नया सेल बनाएगा तो इसकी चौड़ाई को बढ़ाता जाएगा, मोटाई या चौड़ाई को बढ़ाता चला जाएगा. तो ये द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ एंड इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट, चौड़ाई बढ़े, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. एंड यदि ब्रांचिंग निकले कहीं से इसमें से देखिएगा कि ब्रांचिंग बगल से निकल रही है तो ये ब्रांचिंग इधर से भी निकल सकती है, इधर से भी निकल सकती है. तो जहाँ ब्रांचिंग निकालने वाला टिश्यू हो वो कहलाता है इंटरकैलरी. ओके. एक्चुअली क्या होता है ना कि वस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ या ब्रांचिंग जो देखते हैं हम लोग, वो उसका जो टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वो डिसकंटिन्यू होते होते कहीं कहीं पैच पाया जाता है बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में वो कहीं कहीं मिलेगा. तो वहाँ से वो अपना एक्टिविटी शो करता है. उसका काम ही है फास्ट डिवाइडिंग करना. तो वहाँ से वो डिवाइड करने लगता है तो एक नया ब्रांच लेके आ जाता है. हम लोग में वो सब नहीं है. हम लोगों में मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं है, इसीलिए वी कैन नॉट ग्रो फॉर एवर. बट वी हैव अ मस्कुलर टिश्यू, दैट्स वाई वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स हैव नो मस्कुलर टिश्यू, तो मूव नहीं कर सकते हैं. हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं है तो हम जीवन भर बढ़ नहीं सकते हैं. ये सब याद रखिएगा. अब यहाँ मान लीजिए कि ये तीनों हो गया मेरिस्मेटिक. परमानेंट की बात करें तो सिंपल टाइप है और कॉम्प्लेक्स टाइप है. सिंपल का मतलब वॉल्यूम वो मेड अप ऑफ सिंगल टिश्यू. इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. अब पैरेन्काइमा भी दो तरह का फिर होता है. इसमें देखिएगा क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल बियरिंग को क्लोरेन्काइमा कहेंगे. और यदि उसमें एयर स्पेस बियर है तो एइरेन्काइमा कहेंगे उसको. जैसे वाटर हियासिंथ में देखिएगा तो उसको बायंसी देता है, बीच बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा ऐसे रहेगा, एयर स्पेस ट्रैप होगा. तो एयर स्पेस ट्रैप होने के कारण बायंसी देता है, ऊपर वो हल्का बनाता है, एयर ट्रैप होगा टिश्यू, स्पॉन्जी टाइप का होगा. सिंपल. और कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आते हैं. तो जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स के टिश्यू कहलाते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन होता है इसमें. तो जाइलम चूँकि ये टिश्यू है जो टिश्यूओं से मिलकर बना हुआ है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. यहाँ भी फ्लोएम में देखिएगा तो फ्लोएम पी मतलब पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को फाइबर भी कहते हैं. तो जाइलम में हो गया ट्रैकिड्स, वेसल, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. सीप ट्यूब में हो गया सीप ट्यूब, फ्लोएम में सीप ट्यूब कंपेनियन सेल, ये फ्लोएम का है, सीप ट्यूब कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर. तो ये चार तरह के इसमें टिश्यू, दो तरह के टिश्यू पाए गए, चार कंपोनेंट है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ये सिंपल कहलाते हैं. पैरेन्काइमा का काम क्या है तो फूड मेकिंग है. यदि क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल बियरिंग है तो फोटोसिंथेसिस करेगा या स्टोरेज करेगा. एरेन्काइमा बायंसी देगा और कोलेन्काइमा, इन तीनों को मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं. ये बहुत कम मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ये माइल्ड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ लीफ ब्लेड वगैरह घूमते रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी. तो यहाँ थिकन एट द कॉर्नर पर यहाँ थिकनिंग होगा, तो अनइवन थिकनिंग है इसमें कोलेन्काइमा में. और पेटियोल रीजन पर पाया जाएगा या कभी कभी हाइपोडर्मिस बन जाता है. और स्क्लेरेन्काइमा तो भाई जहाँ हेवी मैकेनिकल सपोर्ट है, पीटेड है. ये जो आपको मैंने गैप दिया है ये गैस है, ये प्लेस है थ्रू विच इंटर कनेक्शन देने के लिए. और इसमें एक यूनिफॉर्म थिकनिंग है,
बराबर बराबर थिकनिंग मिलेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ मोटा हो गया तो यहाँ पतला हो गया, यहाँ फिर मोटा हो गया तो यहाँ पतला हो गया, तो अनइक्वल थिकनिंग है, यहाँ इक्वल थिकनिंग है। ये हैवी मैकेनिकल सपोर्ट करता है। जाइलम वुड वगैरह फाइबर आप देखते हो, फ्लैक्स फाइबर कॉटन का बनता है, वो सब फाइबर एस्केरिन कायमा है। तो ये आप लोग देखें। उसके बाद हम देखेंगे इसका डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू लिविंग, थिक सेल वॉल, नो आईसीएस मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस जैसे यहाँ है, और डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, फास्ट डिवाइडिंग कैपेसिटी, लोकेटेड एट ग्रोइंग रीजन, और आइसोडायमेटिक मतलब सुडौल आकृति की, और वैक्यूल्स एब्सेंट और है प्रेजेंट एंड वेरियस मोड। और इसके कंट्रास्ट कि डेड होगा या लिविंग भी हो सकता है, थिक थिन हो सकता है, प्रेजेंट एब्सेंट हो सकता है उसमें आईसीएस, नो डेंस साइटोप्लाज्म, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लॉस डिवाइडिंग कैपेसिटी, once again regain may be located at the region of the photosynthesis, storage, heavy mechanical support और फीलिंग वगैरह सब काम करते हैं। तो इस तरह से आप आराम से मेरिस्मेटिक और परमानेंट में डिफरेंस डायग्राम के साथ करके बना सकते हो। थैंक यू।